रीजनल कमिश्नर साहब को एक ही बात बताई कि जमीन सरकार की नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट के ऊपर अभी तक सरकारी विषय में कोई जजमेंट दूसरा नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जमीन नवाब और कंपनी की है। तो अगर जमीन नवाब और कंपनी की है तो सबसे पहली बात ये थी कि वो घर उजाड़ने की कोई भी इनको पावर नहीं थी। अब उजाड़ दिया, लेकिन वापस वहां जब कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं तो इन्हीं के कानून के हिसाब से विवादित क्षेत्र पे सरकारी पैसा नहीं लगता है। तो जमीन अगर इस नवाब और कंपनी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से है, जिसको कोई चैलेंज नहीं हुआ है, ऑनर, तो जाहिर बात है कि वो विवादित जमीन है। तो विवादित जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन रुक चुका है। अब आने वाले समय में इस पे विचार विमर्श करके जो भी निर्णय सरकार को लेना होगा वो सरकार लेगा। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाईपास करके कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाएगा। आज जो आपने मीटिंग ली है उसमें क्या निर्णय हुआ है? आज हमने जो मीटिंग ली है उसके अंदर जमीन नवाब को और कंपनी को मिलने के रास्ते अब खुल चुके हैं। बहरहाल लोगों का एक सोचना था कि अगर उसको जमीन मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के घर जो विस्थापित हुए हैं उसका क्या? उस संदर्भ में मेरे बात एक रखी है। जो लोग इस चीज को केस को लेकर के मेरे पास आए थे, मुजफ्फर भाई और तौफीक भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप नवाब और कंपनी से बात करें और इन लोगों के विस्थापित हुए घरों के लिए एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उनसे करवाइए। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नवाब और कंपनी के पास पूरे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए इनको इनकी घर मिलने के बारे में एग्रीमेंट करने के लिए नवाब और कंपनी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ये आने वाले 15 दिन में इन्होंने ये काम करना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको एग्रीमेंट करना चाहिए। 23 एकड़ की जमीन है, अगर आप इनको फ्लैट्स भी बनवा देते हो और बाकी की जमीन आपको आपके लिए इस्तेमाल करते हो तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनके एग्रीमेंट्स होने चाहिए और एग्रीमेंट्स होते हैं तभी इस चीज को मैं सपोर्ट करूंगा, या तो फिर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कानूनी तौर के ऊपर और भी कुछ बातें हैं जो बातें निकल सकती हैं आगे। और आज इंसानियत और एक जिसको बोलते हैं कि पाकपन जिसको कहते हैं, मैं तो अब आपने देखा हुआ है कि मैं मौत को छू करके वापस आया हूं, तो मुझे अब बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न पॉलिटिक्स में है न किसी में। इंटरेस्ट इसमें है कि ऊपर वाले ने उन लोगों की रक्षा करने के लिए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, किसी ने काम करना चाहिए ऐसा उसको लगता है और वो काम मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वो हिसाब से इसके ऊपर अगर नवाब नहीं मानता है तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ ऐसा इलाज है कि वो जमीन नवाब के पास नहीं रहेगी। और एक बात हमने इस मीटिंग के अंदर तय की है कि अगर सरकार के पास जमीन जाती है अगर, तो पुनर्वसन कैसे हो सकता है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगाबाद को इसके पहले भी एक लेटर दे चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सर्वांसाठी घरे 2022 नाम का एक जीआर निकाला हुआ है, जिसमें सरकारी जमीन पे जो बैठे हुए हैं 2010 के पहले, उनको वो जमीन नाम पे कर देने के बारे में प्रोसेस बताई गई है। उस सिलसिले में कहीं पर भी एक भी केस औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में रजिस्टर नहीं हुई। बीच में एयरपोर्ट के बगल वाले सारे झोपड़पट्टी को उठाया गया, बोला गया कि हम इसके ऊपर पुनर्वसन इनका करवा देंगे। बड़ी बड़ी भाषण हुए, दिल्ली में हुए, कलकत्ते में हुए, बहरहाल उनका कुछ हुआ नहीं। मगर उस समय इस कानून को क्यों नजरअंदाज किया गया या इनको समझ में नहीं आया, ये मुझे ताज्जुब की बात लगती है। दूसरी बात, अब
जब निकल चुके हैं वहां से, आज लेबर कॉलोनी का भी अगर सरकारी काम हो जाता है तो ये तो बोल देंगे कि भाई ये तो जमीन ही हमारी थी, तो तुम्हारा पुनर्वसन का सवाल कहां उठता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये सर्वानसटी घर 2022 का जीआर की जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये उपयोग में आता है, क्योंकि उसमें विशेष स्वरूप से ऐसे लोग जो घरकुल के लिए पात्र हैं मगर उनके पास जमीन न रहने की वजह से घरकुल नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। सरकार का कहना है कि सब लोगों को घर मिलना चाहिए। अगर किसी के पास जमीन नहीं है और इसकी वजह से उसको घरकुल नहीं दिया जा रहा है तो उसके जमीन का इंतजाम कैसे करना है, किसने करना है, गायरान में से करना है, खासगी जमीन में से करना है, उसकी कीमत कितनी रहेगी, उसका किस हिसाब से बेटरमेंट होगा, सारी चीजों का बाकायदा उसके अंदर जिक्र है और वो हिसाब से पुनर्वसन का काम होगा, होना चाहिए। बहरहाल ये जीआर मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे नेता, क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे अफसर, ये मुझे आज तक का ताज्जुब है, क्योंकि ऐसे चीजों से ही जो सीधा आदमी है, सर्वसाधारण आदमी है, उसको रिलीफ मिल सकता है। भाषणबाजी, पेपरबाजी, टीवीबाजी, ऐसा ऐलान कर दिया, वैसा ऐलान कर दिया, मजहबी बातें। सच्चा मजहब तो वो है जो एक इंसान को परेशानी में से बाहर निकाले, उसको ताकत दे। जैसे घर टूटे, जैसे औरतों को घसीट घसीट के बाहर निकाला, कहां गए ये मजहबी लोग, कहां गया था इनका मजहब, कहां गया था इनका राजकारण। जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, जो लोग बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, जो बोलते हैं कि हम दलित हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं, कहां गए ये सब लोग जब घसीट घसीट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। आज वो लोग परेशान हैं, उसमें से कितने तो लोग आज ब्लड प्रेशर के, शुगर के शिकार हो चुके हैं, पता नहीं चल रहा है कि अभी आखिरी दम निकलेगा तो कहां निकलेगा। ऐसे सिचुएशन में उनको मदद करने की जरूरत है। पॉलिटिकली या किसी और तरीके से हर समय सोचने की जरूरत नहीं रहती है। कभी कभी इंसानियत की सोच ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात पक्की है कि आज जो शिद्दत से लोग नमाज पढ़ते हैं, जो शिद्दत से मंदिर जाते हैं, जो शिद्दत से गौतम तथागत बुद्ध की आराधना करते हैं, उनको तो सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और खुदा का बंदा ये सोच करके मैं उनको सपोर्ट करूंगा, इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जनार्दन साहब, ये 2-3 साल से विवाद चल रहा है, न्यायालय में भी गया, इसके लिए चंद्रकांत खैरे जी और इम्तियाज जलील साहब ने भी लड़ा दिए इनको हक दिलाने के लिए, वो लोग भी इसमें नाकाम हुए। आपको नहीं लगता आपको देरी हो गई इस मामले में आने? मैं तो कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गए। देर आया दुरुस्त है। आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? मिला नहीं है क्या, बंद नहीं है क्या काम? बोलिए ना। इनको घर मिल पाएंगे? अभी काम बंद है या नहीं है? कैसे क्या बंद हो गया काम? इसका आप जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। बड़े बड़े लटक गए, काम बंद नहीं हुआ। एक जादव आ गया और काम बंद हो गया, ये क्या है? क्या है आप बताइए, उसके बाद आपके उत्तर देंगे। मैं कामयाब हो चुका हूं बॉस, आई हैव वन। ठीक है, और इसको भी मैं ट्विस्ट कर दूंगा कि नवाब नखरा करेगा तो। ठीक है, अल्लाह का बंदा हूं, बात को मत लगो, सर फिराऊं। बोलो।